दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है ट्राइब इन इंडिया स्टेट। भारत में पाई जाने वाली जितने भी जनजातियां हैं उनके बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे अपन MCQ के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर? जनजातीय मामलों के वर्तमान मंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जी हैं वर्तमान मंत्री जनजातीय मामला का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अपना अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्राइब्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने जनजातियां हैं? तो आंसर हो जाएगा 645। ठीक है, याद रखेंगे भारत में कितने जनजातियां हैं, तो 645। चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जनजातीय के बारे में कुछ डिटेल लिखा गया है जो कि अपन समझते हैं। ठीक है, तो लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया अंडर शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि 5वीं अनुसूची में शेड्यूल ट्राइब यानी कि भारतीय जनजाति के बारे में बताया गया है। 5वीं अनुसूची में, अपना भारत देश का 5वीं अनुसूची में शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसे शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। भारत में कुल 645 ट्राइब हैं, आप तो पढ़े हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ट्राइब है उनके बारे में शेड्यूल 6 में चर्चा किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। जो असम है, मेघालय है और त्रिपुरा मिजोरम है, उसके शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में अनुसूची 6 में चर्चा किया गया है। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है? तो अपना आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मध्य प्रदेश के जनजातीय के बारे में पढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब के पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग 1,53,00,000 लोग शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, जो कि पूरे देश का सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है, याद रखेंगे। इट हैज़ मोर देन 1.6 करोड़ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हुम आर 21% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। पूरे मध्य प्रदेश के 21% जो जनसंख्या है वो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए अपना चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड में क्वेश्चन है आपका, टोडिया एंड डफर ट्राइब्स बिलोंग टू विच स्टेट? ठीक है, टोडिया और डफर जनजाति किस राज्य में से संबंधित है? तो अपना आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, टोडिया और डफर गुजरात से संबंधित है। चलिए उनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, गुजरात के जनजातीय के बारे में। तो टोडिया, पटेलिया, डफर ट्राइब बिलोंग टू गुजरात। यानी कि टोडिया, पटेलिया और डफर ट्राइब गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात में प्रमुख 11 जनजातियाँ पाई जाती है, जिसमें सबसे बड़ा जो जनजाति है वो भील है। ठीक है, भील जो जनजाति है वो 47.89% है पूरे स्टेट के ट्राइब पॉपुलेशन का। यानी कि गुजरात में जितने भी ट्राइब के लोग रहते हैं, जनजातीय लोग हैं, उसका 47.89% आपका भील से हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है अपना, भील ट्राइब इज़ नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो आंसर हो जाएगा अपना बिहार। यानी कि जो भील ट्राइब के लोग हैं वो गुजरात में भी रहते हैं, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में, तीनों जगह फैले हुए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे अपन गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों याद रखेंगे। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। भील जनजाति इन द 3 स्टेट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। यानी कि 3 राज्य में पाए जाते हैं भील जनजाति के लोग। 2011 के जनगणना के अनुसार भील आर द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। जो भील जनजाति के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लगभग 38% ऑफ द टोटल शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन इंडिया। पूरे भी जितने भी जनजाति है उसके 38% लोग भील जनजाति से पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा, जो कि
राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगले स्लाइड पे है अपना क्वेश्चन, सेंट्रलीज और जारवा जनजाति किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में से संबंधित है? तो अपना आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, चलिए इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सेंट्रलीज, जारवा, ओंग, सोमपेन ट्राइब आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार। यानी कि अंडमान एंड निकोबार में सेंट्रलीज, जारवा, ओंग और सेम्पेन जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है, जो जारवा जनजाति है वो सबसे पुरानी जनजाति है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका क्वेश्चन है, ढीमसा एंड चकमा ट्राइब आर फाउंड इन विच स्टेट? ढीमसा और चकमा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो अपना आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में कुछ अन्य जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ढीमसा, राबा, चकमा, लखेर, खासी, कुक्की ट्राइब। ठीक है, ये ढीमसा, राबा, चकमा, लखेर, खासी और कुकी ट्राइब मिजोरम में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अपना नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है, लूसी ट्राइब आर रिलेटेड टू विच स्टेट? लुसाई जनजाति किस राज्य में से संबंधित है? तो अपना आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा में कुछ अन्य जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लुसाई, भील, भूटिया, खासिया एंड मिजेल, ये जो 5 जनजाति है ये त्रिपुरा में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है, गद्दी ट्राइब इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? गद्दी जनजाति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अपना आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब कुछ जम्मू कश्मीर के अन्य जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गद्दी ट्राइब और बकरवाल ट्राइब ये दोनों जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के कुछ अन्य ट्राइब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डोगरा ट्राइब, गुर्जर ट्राइब और चांगमा ट्राइब, ये 3 जो अन्य हैं वो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अपना क्वेश्चन है, इन विच स्टेट किन्नौर ट्राइब इज़ फाउंड? किन्नौर जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो आंसर अपना हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के कुछ अन्य जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गुर्जर ट्राइब, लाहौली ट्राइब, गद्दी ट्राइब और खाम्पा ट्राइब। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो किन्नौर ट्राइब है उनको एक अन्य नाम से जाना जाता है, उसे रिंगकोंग पियो ट्राइब भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज़ नॉट फाउंड इन उत्तराखंड? निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो अपना आंसर हो जाएगा संथाल। संथाल कहाँ पाया जाता है? तो याद रखेंगे झारखंड और बिहार में। ठीक है, और बाकी ये तीनों जनजाति है ये तीनों उत्तराखंड में पाया जाता है, थारू ट्राइब, जौनसारी ट्राइब और बक्सा ट्राइब। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, थारू, जंसौरी, बक्सा एंड भूतिया ट्राइब आर फाउंड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये 4 जनजातियाँ पाई जाता है, थारू, जौनसारी, बक्सा और भूटिया। ठीक है, जो थारू जनजाति है वो दिवाली एक शौक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, मौन यानी कि शौक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है, इन विच स्टेट गौड़ ट्राइब इज़ फाउंड? गौड़ जनजाति है जो किस राज्य में पाई जाती है? तो अपना आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गौड़ जनजाति पाया जाता है। और कुछ अन्य जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो गौड़ ट्राइब, खारवाड़ ट्राइब आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, खरवाड़ जनजाति के लोग बहुत ही गुस्सैल होते हैं। ठीक है, तो बच के रहेंगे खरवाड़ जनजाति के लोगों से। ठीक है, और कुछ अन्य जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में पाए जाते हैं। तो बक्सा, जौनसारी, भूतिया, थारू, राजी ट्राइब, ये ऐसे जनजाति हैं जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पाए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अपना क्वेश्चन है, टू विच स्टेट डज द संथाल ट्राइब बिलोंग? संथाल जनजाति किस राज्य में से संबंधित है? तो अपना आंसर हो जाएगा झारखंड। अभी मैं बताऊं कि झारखंड और बिहार दोनों में संथाल जनजाति पाया जाता है। यहाँ लिखा भी है, संथाल जनजाति
इज़ रिलेटेड टू बिहार एंड झारखंड, ठीक है। और बिहार और झारखंड में पाए जाने वाले कुछ अन्य जनजाति के बारे में पढ़ लेंगे तो मुंडा और हो ट्राइब जो है वो बिहार और झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। और कुछ जान लेते हैं बिहार के जनजाति के बारे में जो केवल बिहार में पाए जाते हैं, तो असुर, बाइगा, चेरू, गोंड और संथाल, ठीक है। याद रखेंगे बिहार में असुर, बाइगा, चीरो, गोंड और संथाल, ये जो 5 जनजाति है ये बिहार में पाया जाता है। और याद रखेंगे संथाल जो जनजाति है वो बिहार और झारखंड दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है खोंड जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो जो खोंड जनजाति है वो उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। अब उड़ीसा के कुछ अन्य ट्राइब के बारे में जान लेते हैं। तो खारिया ट्राइब, गोंड ट्राइब, मातिया ट्राइब, राजवाड़ ट्राइब और संथाल ट्राइब, ये सभी उड़ीसा में पाए जाने वाले जनजाति है। याद रखेंगे संथाल उड़ीसा में भी पाया जाता है, यानी कि 3 स्टेट हो गया, झारखंड, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों स्टेट में संथाल, और बंगाल में भी, वेस्ट बंगाल में भी संथाल जनजाति पाया जाता है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग टिक करेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट स्लाइड पे अपना क्वेश्चन है गारो, खासी और जयंती आर द ट्राइब ऑफ विच स्टेट। गारो, खासी और जयंतिया किस राज्य में की जनजातियाँ हैं, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा मेघालय, ठीक है। याद रखेंगे मेघालय। जो गारो, खासी, जयंतिया है ये मेघालय की 3 पहाड़ियाँ हैं, जो तीनों पहाड़ियों पे ये रहने वाले लोग को ये जनजाति का नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट स्लाइड पे इनके बारे में कुछ बताया गया है, तो जान लेते हैं। द स्टेट ऑफ मेघालय कंप्राइजेस गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, ठीक है। मेघालय में 3 हिल्स हैं, 3 पहाड़ियाँ है, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। उन्हीं के नाम पे ये ट्राइब का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। याद रखेंगे जो 85.53% लोग जो रहते हैं मेघालय का वो जनजातीय रहते हैं, ठीक है। जो 3 जनजाति से बिलोंग करते हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है, याद रखेंगे। अब कुछ जान लेते हैं, अन्य जानकारी ले लेते हैं। तो गारो इनहेबिटेड वेस्टर्न मेघालय, यानी कि वेस्टर्न मेघालय में गारो जनजाति के लोग रहते हैं, और खासी जनजाति के लोग सेंट्रल यानी कि मिडिल में रहते हैं, मिडिल मेघालय में, और जयंतिया के लोग जो ईस्टर्न मेघालय में रहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अपना नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है बोडो और मिकिर ट्राइब बिलोंग टू विच स्टेट। बोडो और मिकिर जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो अपना आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। और असम के कुछ अन्य जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बोडो, मिकिर, चकमा, ढिमसा एंड अहोम, ये सभी असम में रहने वाले जनजातियों का नाम है, ठीक है। और जो बगुरम्बा, आप डांस सुने होंगे नाम, बगुरम्बा डांस जो बोडो ट्राइब के द्वारा डांस किया जाता है, जो कि असम में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट स्लाइड पे है डफला ट्राइब इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। डफला जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। डफला, मिसमी, पटकाई, ये 3 पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश के। यही जो डफला पहाड़ियाँ है उसी के नाम पे डफला जनजातियों का नाम रखा गया है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ अन्य जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डफला और लाम्पो ट्राइब आर फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और संगपो और मोनपा आर ऑल्सो ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 4 डफला, लाम्पो, सिंगपो और मोनपा, ये 4 जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे अपना क्वेश्चन है कुक्की ट्राइब इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। कुक्की जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो अपना आंसर हो जाएगा मणिपुर, याद रखेंगे मणिपुर। चलिए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं इसका। जो ट्राइब फाउंड इन मणिपुर, ठीक है, यानी कि टोटल 33 जनजातियाँ मणिपुर में पाए जाते हैं। उनका नाम है, याद रखेंगे, ध्यान रख लेंगे। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन एक बार ध्यान दे देंगे, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा ये किसी को पता नहीं है। तो याद रखेंगे जो 33 जनजातियाँ हैं मणिपुर का। तो चलिए एक बार ध्यान देते हैं।
ऐमोल, अनल, अंगामी, चिरू, चौथे, घंटे, हमार, कबुई, काचानागा, कोइराव, कोम, लमगंग, मिजो, लुसियाई, मारन, मारिंग, माओ, मोसांग, पैटे, रालते, सीमा, सिमते, सूहते, तंकुल, थदोय, वैपेओ, जोय, पौमई, नागा, थराव, कारम एंड कुकी जनजाति, ये सभी मणिपुर में पाए जाते हैं। एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोग का जब भी अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्ज़ाम में तो आप लोग को ऑप्शन वहाँ से छाड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अपना क्वेश्चन है, नागा और मोह जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, नागा और मोह जनजाति नागा से ही आप लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है, जो नागा और मोह जनजाति है वो नागालैंड में पाया जाता है, यानी कि यहाँ भी नागा और यहाँ भी नागा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट स्लाइड पे नागा के कुछ अन्य ट्राइब के बारे में जान लेते हैं। तो नागा में 17 तरह के ट्राइब्स रहते हैं। उनमें हैं अंगामी, आओ, चाखेसंग, चांग, खोनियाक, ख्यूमुंगंग, खचारू, कुकी, लोथा, फोम, पोचुरी, रेंगमा, सुमी, सांगतम, तिखिर, यिमखिंग, जिलियांग, ये सभी जो हैं वो नागालैंड में ट्राइब्स पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अपना क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची में किस राज्य के 12 जनजाति समुदायों को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। याद रखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची में किस राज्य के 12 जनजाति समुदायों को शामिल किया गया? तो छत्तीसगढ़, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अपना क्वेश्चन है, विच ट्राइब बिलोंग टू तमिलनाडु? तमिलनाडु में कौन सा जनजाति पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा टोडा जनजाति। ठीक है, याद रखेंगे। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जो टोडा जनजाति होते हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियों पे रहते हैं। ठीक है, जो कि एनिमल हस्बेंड्री के लिए फेमस है, यानी कि जानवरों का पालन पोषण के लिए फेमस है। जो टोडा जनजाति है वो साउथ इंडिया स्टेट ऑफ तमिलनाडु में रहते हैं, जहाँ मतलब नीलगिरी की पहाड़ी है वहाँ रहते हैं। ठीक है, और अन्य कुछ जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, जो कि तमिलनाडु में हैं। तो टोडा, इरुलार्स, कोटास, कुरुम्बास, पानियास और कतुनाया कांस। ठीक है, याद रखेंगे, ये सभी तमिलनाडु में पाए जाने वाली जनजातियां हैं। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड में अपना क्वेश्चन है, चंगमा ट्राइब बिलोंग टू विच स्टेट? ठीक है, तो जो चंगपा ट्राइब है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चंगमा ट्राइब इज़ फाउंड इन लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों जगह पाए जाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए और लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ऑप्शन में हो तो आप लोग जम्मू कश्मीर मारेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा फैलाव इनका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, याद रखेंगे। एंड चंगमा ट्राइब रियर्स पसीनो गोट, ये पश्मीना गोट को पालते हैं। पश्मीना गोट किस चीज़ के लिए फेमस है? तो प्रोडक्शन ऑफ वूल इन वर्ल्ड। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इन विच स्टेट मीना ट्राइब इज़ फाउंड? मीना जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो अपना आंसर हो जाएगा राजस्थान, याद रखेंगे, राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो मीना ट्राइब इज़ फाउंड इन राजस्थान, राजस्थान में मीना ट्राइब पाया जाता है। अब पढ़ लेते हैं राजस्थान में पाए जाने वाले 12 जनजातियों के बारे में। ठीक है, तो भील, आप लोग पहले ही सवाल में पढ़ चुके हैं। भील जनजाति, भील गरासिया, डोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी खरासिया, मेवासी भील, रवाल भील, टडवी भील, भगालिया, भिलाला, पावरा,
भसावा, भसावे भील, मीना डोमर और डोमारिया, ये सभी राजस्थान में पाई जाने वाली जनजातियां हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अपना क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो अपना आंसर हो जाएगा गरासिया। ठीक है, याद रखेंगे गरासिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अपना क्वेश्चन है, तरताली मध्य प्रदेश के लोक नृत्य है, ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? जो तरताली है ये एक लोक नृत्य है, वो किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो कमर जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तरताली डांस वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, दिस ब्यूटीफुल वेस्टर्न फ्लोक डांस इज बेसिकली परफॉर्म बाई कमर ट्राइब, यानी कि कमर ट्राइब द्वारा तरताली डांस किया जाता है, याद रखेंगे, जो कि मध्य प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कालबेलिया, कालबेलिया जो कि राजस्थान का ट्राइब है, याद रखेंगे, राजस्थान का ट्राइब है। कालबेलिया इज द डांस फ्रॉम राजस्थान। कालबेलिया ट्राइब भी है और कालबेलिया नृत्य भी है। जो कालबेलिया ट्राइब के लोग हैं वो कालबेलिया नृत्य भी करते हैं, याद रखेंगे। तो अपना सवाल है, कालबेलिया नृत्य शैली है जो इसी नाम का जनजाति द्वारा किस राज्य में किया जाता है? तो राजस्थान। ठीक है, याद रखेंगे। दिस डांस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर कल्चर एंड परफॉर्म बाई मेन एंड वुमेन। ये दोनों पुरुष और महिला द्वारा ये डांस किया जाता है, कालबेलिया डांस, जो कि कालबेलिया जनजाति द्वारा राजस्थान में किया जाता है, याद रखेंगे। चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो याद रखेंगे 16.6। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं वो 16.6 और जो शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं वो 8.6% है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। तो अपना आंसर हो जाएगा 16.6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है अपना क्वेश्चन, फाइंड आउट द ओड वन, यानी कि विषम बेजोड़ का पता लगाएं। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि जो गारो खासी जयंती है वो मिजोरम में होता है, तो ये तो सही है। पौमाई मणिपुर में होता है, ये आप लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। जो डफला है ये तमिलनाडु में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और असम में किया जाता है। जो डफला मिसमी पटुकाई जो अरुणाचल प्रदेश के जनजाति हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो डफला मिसमी और पटकाई है जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश लिखा गया है, तो यही बेजोड़ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट स्लाइड पे है, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कितने राज्यों में संग्रहालय स्थापित किया गया है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 10 राज्यों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो 10 राज्य कौन कौन सा है? तो गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम और गोवा, ये 10 राज्यों में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है। ठीक है, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग का क्लास इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ताकि अपन को सपोर्ट मिले, तो ऐसे ही वीडियो आगे भी बनाता रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू सो मच।